हाय, गुड मॉर्निंग, दोपहरी। कैसे हैं आप लोग? एकासे रदर उम्मीद नंदन की नीम जमुर कोड़े में रदर है आन है मला। आज हम अकेले ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं और अभी मैं बैंक जाने के लिए तैयार हूँ। और आज देखिए कि मैं क्या बतलाती हूँ, है ना। तो चलिए फिर बैंक से आती हूँ मैं, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ। मैं सुबह में आप लोगों से बोले बैंक जा रही हूँ। कभी कभी शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, सब कुछ पता होते हुए भी कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। जैसे कि आज मुझे पता था कि आज ईद की छुट्टी है, उसके बाद भी मैं बैंक जा रही हूँ बोल करके मैं गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि बैंक बंद है। फिर मुझे वापस आना पड़ा। तो गाइस, सबसे पहले कुछ कहने के पहले मैं उन सब भाई बहनों को ईद मुबारक कहना चाहूँगी, जिन्होंने जो लोग इतने दिनों तक अपना ईद आने का इंतज़ार किया। तो सब अच्छा से मनाएं ईद। सब भाई बहनों को ईद मुबारक हो, है ना। और मैं कहाँ से और कैसे अपनी बात शुरू करूँ, ये मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है। कि सबसे पहली गलती तो मेरी खुद की है। तो पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि संडे शाम को ही मेरा वीडियो आएगा, लेकिन इधर कुछ दिनों से डेली मैं वीडियो डाल रही हूँ। और क्यों डाल रही हूँ, कुछ ऐसा कारण था। मैं वीडियो बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं डाली थी, एक सप्ताह, क्योंकि मैंने कहा भी था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है। हम लोग दोनों बीमार थे और भगवान की कृपा से अभी तो भले चंगे हो चुके हैं। और भले चंगे होने के बाद भी मैं अपने आप में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। मैं वो फीलिंग्स फिर कभी बतलाऊंगी, है ना। तब मैंने ये निश्चय किया कि मुझे डेली अपना ब्लॉग डालना चाहिए, लेकिन मैं एक बार भी आप लोगों को नहीं बतला पाई कि मैं डेली ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आप लोग शाम में कम से कम 7-8 बजे तक, मैं कोशिश करूँगी 7-8 बजे तक डाल देने का। अगर उससे पहले अगर मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ तो कर दूँगी, लेकिन 7-8 बजे तक तो निश्चित मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग सब कुछ देखें, है ना। और आज मुझको कहना है कि मैं शुरू में कुड़ुक से ब्लॉगिंग करती थी और कुड़ुक भाषा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। लेकिन कुछ हमारे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने कमेंट किया कि आप यदि हिंदी से करते हैं तो हमें भी समझ में आएगा। तो इसलिए मैं अभी हिंदी से कर रही हूँ। लेकिन अफसोस, कुड़ुक से जब मेरी ब्लॉगिंग होती थी तो उसमें व्यूअर्स ज़्यादा हैं, और जैसे ही मैंने हिंदी से ब्लॉगिंग शुरू किया तो व्यूअर्स बिल्कुल आधे तो क्या, उसका चौथाई भाग भी नहीं रह गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बतलाइएगा कि मुझे कुड़ुक से करना चाहिए या फिर हिंदी से। आप सबों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, कोशिश करूँगी। तो आज मुझको यही कहना था। और मैंने कभी कहा था कि फुटबॉल लिली की
पल पल की कहानी मैं आप लोगों को बतलाऊंगी, है ना। वो कितने दिनों में अपने एक खूबसूरती के साथ फुटबॉल बन चुका है ना। तो मैं उसका कुछ कुछ क्लिप है, 3-4 दिन का छोटी छोटी क्लिप है, मैं उसको डाल देती हूँ और आप लोग देखिए। और आज का मैं छोटा सा एक फुटबॉल लिली का आखिरी क्लिप वो भी मैं डाल दूँगी। वो मैं फुटबॉल लिली के पास बैठकर ही डालूँगी, है ना। तो फिर आप लोग फुटबॉल लिली की जो अगली कहानी शुरू है उसको आप लोग देखिए। और मुझे कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि मुझे कुडुख से ब्लॉगिंग करना चाहिए या फिर हिंदी से करना चाहिए। आप लोगों को मेरी जो आवाज़ है वो कुडुख से अच्छा लग रहा था या फिर हिंदी से, तो इसका मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के जवाब का, आप लोगों के कमेंट का। तो चलिए फिर मेरे फुटबॉल लिली की जो कहानी शुरू होती है उसकी ज़िंदगी की सफ़र जो शुरू होती है उसको आप लोग देखें, है ना। कितने लोगों को पता था फुटबॉल लिली के बारे में, हमें लगता है बहुत लोग जानते हैं फुटबॉल लिली को, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर गाइस ये कहना चाह रहे हैं कि पंखा चल रहा था तो थोड़ा पंखों की आवाज़ है ना, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये नज़र आ रहा है ना, इसका मैं पूरा खिल जाएगा उसमें फिर दिखलाऊंगी। ये अभी खिलने की स्थिति में आ गया है, इसको फुटबॉल लिली कहते हैं। और ये तो मेरा गर्मी का पिटूनिया है, इसको मैं काट दिया था तो बहुत अच्छा भी हुआ है। जिस तरह कि मैंने कल कहा था कि इसके खिलने पर मैं दोबारा दिखलाऊंगी, आज कुछ इस तरह से हमारा फुटबॉल लिली दिखाई पड़ रहा है। आज दूसरा दिन है, तीसरे दिन में इसकी स्थिति क्या रहेगी उसको भी मैं दिखलाऊंगी। आज तीसरा दिन है और फुटबॉल लिली की स्थिति कुछ ऐसे है ना। जब ये पूरी तरह से खिल जाएगा, मुझको लगता है चौथे दिन में ये पूरे खिल जाएगा। वो अगला वाला को देखिए, पूरा खिल गया है। तो दोबारा मैं कल का फिर एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज चौथा दिन है और मेरा फुटबॉल लिली इस तरीके से खिल के चला आया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, शायद इस तरीके से पूरे गोल नज़र आने के कारण इसे फुटबॉल लिली भी कहते हैं। आज 5वां दिन है और मुझे लगता है ये कुछ आज और भी बड़ा लग रहा है। और इसके साथ ही मैं अपना वीडियो को अंत करना चाहूँगी। और मैं ये जो फुटबॉल लिली है कभी ऊपर कभी नीचे आप लोगों को नज़र आया होगा, वो इसलिए ये मैं बतला देना चाहती हूँ क्योंकि नीचे में धूप नहीं आता है और इस फूल को धूप चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं कभी कभी इसे उठा करके ऊपर रख देती थी, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं ये दो अलग अलग जगहों पर तो नहीं है। नहीं गाइस, एक ही जगह पर है। तो इस तरीके से मैं अपना वीडियो आज अंत करती हूँ। आज 5वां दिन है और ये फूल कम से कम 8-10 दिन इसी तरीके से ज़रूर रहेगा। और मैं दोबारा आप लोगों को इस फुटबॉल लिली की कहानी बता के नहीं पकाऊंगी, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, जो मेरे किसी भी रीजन पर
आपको यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे ब्लॉग में जो नए फ्रेंड्स हैं वे उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक्स थैंक्स थैंक्स।